आज का हमारा टॉपिक है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। क्या लिखा हुआ है इसमें देखिए, आखिर इंडिया में फूड सिक्योरिटी किस लेवल का है, फूड अवेलेबल है कि नहीं है, लोगों के एक्सेस में है कि नहीं है, लोगों के लोग उसको अफोर्ड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, देखा जाए। लिखा गया है ड्यू टू द एडवेंट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन द कंट्री हैज़ अवॉइडेड फेमिन इवन ड्यूरिंग एडवर्स वेदर कंडीशन। यानी कि जब से हमारे भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन आया है तब से लेकर आज तक भारत में कितना से कितना ख़राब सिचुएशन ही क्यों ना आ गया हो, हम लोगों को कभी भी अनाज का कमी नहीं हुआ। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए कि अभी एक साल पहले ना केरला में बाढ़ आया था, केरल में, है ना, और केरला का पूरा सिस्टम गड़बड़ा गया था। लेकिन इतना ज़्यादा हमारा इंडिया आगे है कि पूरे केरला स्टेट को संभाल लिया गवर्नमेंट ने। क्यों संभाल लिया? क्योंकि उसके पास अनाज था, मेडिसिन था, पानी था, सब कुछ था। तो अलग अलग स्टेट ने केरला का सपोर्ट किया, केरला अपने कंडीशन को सुधार लिया। ठीक है, यानी कि हमारा भारत आज इतना आगे बढ़ चुका है, इतना आगे बढ़ चुका है कि किसी भी कोने में हालत ख़राब हो तो उसको मिनटों में समझाया, यानी कि मिनटों में उसको सुधारा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। इंडिया हैज़ बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स ड्यूरिंग द लास्ट 30 ईयर्स बिकॉज ऑफ अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन ऑल ओवर द कंट्री। यानी कि हमारा भारत आज अनाज के मामले में ना सेल्फ सफिशिएंट है, मतलब कि आत्मनिर्भर है। हमारा भारत आज अनाज के लिए किसी दूसरे कंट्री पे निर्भर नहीं है। ऐसा नहीं है कि भारत में दाल नहीं हो रहा है तो दाल दूसरे कंट्री से मंगा लेते हैं, मसूर का दाल नहीं है, मसूर का दाल दूसरे कंट्री से मंगा लेते हैं, नहीं। आज हमारा भारत हर प्रकार के अनाज में आगे है, हम लोग उसका प्रोडक्शन भी कर रहे हैं और हर एक प्रकार के अनाज हम लोग आज बाहर भी भेजते हैं, अलग अलग कंट्री में। जो मांगता है उसको हम लोग भेज देते हैं। लेकिन क्या फ्री में देते हैं? नहीं, फ्री में नहीं देंगे भैया, पैसा तो लेंगे, है ना, वो भी डॉलर में लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो हर कंट्री इसी तौर पे काम करता है। अरे भाई मान लो कि हमारे इंडिया में बहुत अनाज है, ठीक है, तो भाई हम अपना पहले देखेंगे ना, पहले आपका क्यों देखेंगे हम, और चलो मान लो आपका देखेंगे भी, तब हम आपका देखेंगे जब हमारे कंट्री का पूरा ज़रूरत पूरा हो चुका हो तब देखेंगे। और देंगे भी तो फ्री में नहीं देंगे, पैसा लेंगे हम आपसे। आप भी जब हमको देते हैं तो पैसा लेते हैं ना, तो हम भी आपको दे रहे हैं तो पैसा लेंगे। ठीक है, तो ये काम चलता है और ये इंडिया ही नहीं हर कंट्री करता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो वही इसमें लिखा गया था कि इंडिया आज अपने फूड ग्रेन के मामले में बहुत आगे है, हम लोग आत्मनिर्भर हैं, किसी पर निर्भर नहीं है, हम लोग अपना सारा अनाज अपने कंट्री में ही उगा लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद लिखा हुआ है द अवेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स एट द कंट्री लेवल हैज़ फर्दर बीन इंश्योर्ड विद अ केयरफुली डिजाइंड फूड सिक्योरिटी सिस्टम बाय द गवर्नमेंट। हमारे इंडिया में अनाज का अवेलेबल होना हर समय पे संभव हो, इसके लिए गवर्नमेंट भी काम कर रही है। मतलब ये हो गया कि अनाज हर समय बड़े लेवल पे गवर्नमेंट के पास अवेलेबल रहे ताकि किसी भी प्रकार के सिचुएशन को संभाला जा सके, इसके लिए बढ़ चढ़ के गवर्नमेंट भी काम कर रही है। ठीक है, अब वो क्या काम कर रही है देखो। दिस सिस्टम हैज़ टू कंपोनेंट्स, बफर स्टॉक एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब गवर्नमेंट क्या किया है ना, अपने कंट्री में अनाज का लेवल बरकरार रखने के लिए, बैलेंस करने के लिए गवर्नमेंट हर स्टेट में क्या बना दिए, बफर स्टॉक बना दिए और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बना दिए। बफर स्टॉक का मतलब है कि अनाज को बड़े लेवल पे स्टोर करो और उसी स्टोर किए हुए अनाज को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत लोगों को कम दामों में दे दो। ठीक है, अब इन दोनों के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या होता है। देखो व्हाट इज बफर स्टॉक, अगला टॉपिक हमारा वही है। बफर स्टॉक इज द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स विच इज मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि FCI। बफर स्टॉक कुछ नहीं है, बफर स्टॉक बेसिकली अनाजों का एक स्टॉक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि वो जगह होता है जहाँ पे अनाजों को बड़े लेवल पे स्टोर करके रखा जाता है। क्या 1-2 क्विंटल नहीं, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों क्विंटल जो है ना, उसमें अनाज को स्टोर करके रखा जाता है। और उसको मेंटेन करने का काम किसका है मालूम है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का सिंपल सा मतलब आप इसको यहाँ पे समझिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक अलग ही हिस्सा है, एक अलग डिपार्टमेंट है जो कि बफर स्टॉक से रिलेटेड सारे कामों को देखता है। ठीक है, अनाज कितना स्टोर करना है, कितना निकालना है, कैसे उसको मैनेज करना है, वो सारा का सारा काम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का है। अब बोले कि कोई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का मतलब क्या है, मतलब समझिए गवर्नमेंट का एक सिंपल सा डिपार्टमेंट है जो कि उनका काम पूरा वो देखता है, देख रहे उन्हीं का काम है। आगे द FCI मतलब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया परचेजेज व्हीट एंड राइस फ्रॉम द फार्मर्स इन स्टेट्स वेयर देयर इज सरप्लस प्रोडक्शन। अब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जो एम्प्लॉय रहते हैं, जो गवर्नमेंट के जो ऑफिसर हैं, या क्या करते हैं, हर एक अलग अलग स्टेट में जाते हैं, जिस
किसान के पास बहुत ज़्यादा अनाज होता है, उससे ये अच्छे दामों में ख़रीद लेते हैं। इस दामों में ख़रीदते हैं कि किसानों को भी नुकसान ना हो और हमको भी फ़ायदा हो जाए, ठीक है। तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जो गवर्नमेंट के ऑफिसर होते हैं वो वैसे स्टेट में जाते हैं जहाँ पे अनाज बहुत ही ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे जाके किसानों से अनाज खरीद लेते हैं। आगे, द फार्मर्स आर पेड अ प्री अनाउंस्ड प्राइस फॉर द क्रॉप, दिस इज कॉल्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस। देखो क्या होता है ना, इसमें किसान खेती करने से पहले ही, जैसे हमारे बिहार में तो वो सिस्टम नहीं है, लेकिन जो डेवलप स्टेट है जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन सब जगहों पे क्या होता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का ऑफिसर आता है, किसानों से वो डायरेक्ट मिलता है और वो पहले ही बात कह देता है, देखो भाई तुम अनाज उपजाओ और तुम्हारा अनाज जो है ना हम 10 रुपये पर केजी के हिसाब से ले लेंगे। एक बार प्रॉमिस कर दिया गवर्नमेंट ने कि हम आपके अनाजों को 10 रुपये पर केजी के हिसाब से खरीदेंगे। चलो मान लो उत्तर प्रदेश में ना किसानों ने गेहूँ उपजाया, गेहूँ उन्होंने उपजा लिया, और जब किसान गेहूँ उपजा रहा था ना, तो गवर्नमेंट ने आके कहा उनको कि हम आपका गेहूँ 10 रुपये पर केजी के हिसाब से खरीदेंगे। किसानों ने गेहूँ भी उपजा लिया, लेकिन मार्केट में दाम हो गया कितना रुपये, 7 रुपये मान लीजिए। तो क्या गवर्नमेंट भी 7 रुपये में खरीदेगा? नहीं, जितने में गवर्नमेंट ने वादा किया था उतने में ही गवर्नमेंट खरीदेगा। इसी को हम लोग कहते हैं प्री अनाउंस्ड प्राइस, और इसका सिंपल सा मतलब आप उसको और ऐसे कह सकते हैं इकोनॉमिक्स के टर्म में मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि एमएसपी। तो एमएसपी का सिंपल सा मतलब होता है कि जब किसान खेती करने वाला होता है तो खेती करने से पहले ही गवर्नमेंट आकर उनको कह देती है कि हम आपका अनाज इतने में खरीदेंगे, और बाद में जाके अनाज का कितना प्राइस हो रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, हमको उससे मतलब नहीं है। हमने आपको जितना कह दिया हम उतना में ही अनाज आपका खरीदेंगे, ठीक है। और इसी को हम लोग कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और इससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसानों को होता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए किसानों ने बहुत मेहनत से, बहुत लगन से खेती किया, लेकिन 4 महीने के बाद जब फसल कटा तो अनाज का दाम ना मार्केट में बहुत घट गया। तो क्या किसानों को यहाँ पे निराश होने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो अपना अनाज किसको बेच देगा, गवर्नमेंट को दे देगा, क्योंकि उसको मालूम है भाई ये प्रॉमिस करके गया है और गवर्नमेंट कभी धोखा दे नहीं सकता है ना। और देखो जब भी गवर्नमेंट धोखा देता है ना तो फिर किसान चुप नहीं बैठता है, पूरा प्रोटेस्ट कर देता है। और किसी भी कंट्री में किसान का प्रोटेस्ट करने का सीधा सा मतलब है अपने ही पेट पे लात मारना। किसान यदि साल भर धरने पे बैठ गया ना तो सोचो क्या हाल होगा गवर्नमेंट का, एकदम पूरा सिचुएशन गड़बड़ा जाएगा पूरा, ठीक है। हाँ, जब भी किसान का पास होता है गवर्नमेंट को झुकना पड़ता है। जैसे अभी आपने देखा था 1 साल पहले जो किसान आंदोलन हुआ था दिल्ली के बॉर्डर पे, कितना भयंकर 6-7 महीना लगभग आंदोलन चला और किसान वहाँ से हटा भी नहीं, और बाद में गवर्नमेंट को वो किसान का जो लॉ था वो तीनों का तीनों वापस लेना पड़ा। यानी कि किसान का जब भी मामला आता है गवर्नमेंट को झुकना ही पड़ता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। द एमएसपी इज डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट एवरी ईयर बिफोर द सोइंग सीजन। तो वही बात है यहाँ पे, यानी कि जब भी फसल लगने वाला होता है तो फसल लगने से पहले ही गवर्नमेंट जो है ना एमएसपी डिक्लेयर कर देती है कि इस साल गवर्नमेंट आपके अनाजों को 10 रुपये पर केजी के हिसाब से खरीदेगी तो खरीदेगी, और 4 महीने के बाद फसल होने के बाद, कटने के बाद अनाज का क्या प्राइस है मार्केट में हमको उससे मतलब नहीं है। गवर्नमेंट कहती है कि यदि हमने आपसे प्रॉमिस किया है 10 रुपये पर केजी तो हम आपका 10 रुपये पर केजी के हिसाब से ही लेंगे, और इसी को हम लोग कहते हैं एमएसपी, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। अच्छा, इसको सपोर्ट प्राइस क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है ताकि किसानों को सपोर्ट मिल जाए, उसका नुकसान भी ना हो, किसानों का फ़ायदा हो जाए और गवर्नमेंट का काम भी निकल जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। बफर स्टॉक इज क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट टू डिस्ट्रीब्यूट फूड ग्रेन्स इन द डिफिसिट एरियाज एंड अमॉन्ग द पुअर पीपल ऑफ द सोसाइटी एट अ प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस इज नॉन एज इशू प्राइस। देखो अब इसमें होता क्या है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जो गवर्नमेंट के ऑफिसर होते हैं वो जाते हैं किसानों के पास, जितने में उन्होंने प्रॉमिस किया था उतने में वो अनाज खरीद के लाते हैं। अनाज खरीद के वो लाते हैं, क्या वो खुद लाते हैं? नहीं, बड़े बड़े ट्रक उनके पीछे चलते हैं, बहुत बड़े बड़े ट्रक। तो वो ट्रक पे अनाजों को लोड करके कहाँ पे लाते हैं? गोडाउन में रखते हैं, और उसी को हमने क्या कह दिया? बफर स्टॉक कह दिया। अब उसी अनाज को फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वैसे जगहों पर पहुँचाएगा जहाँ पे अनाज की कमी है, पहला बात। दूसरा बात, जहाँ जहाँ अनाज की कमी है वहाँ पहुँचाएगा। और दूसरा बात, वो अनाजों को ना बहुत ही सस्ते दामों में लोगों को देगा, इतना सस्ते दामों में कि वो हमेशा मार्केट से कम ही होगा। जैसे मान लीजिए आपके मोहल्ले में एक छोटा सा दुकान है, इसमें गेहूँ 20 रुपये पर केजी है, तो गवर्नमेंट वो आपको 8 रुपये, 10 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये केजी ही देगा। यानी कि हमेशा गवर्नमेंट जो आपको अनाज देगी वो मार्केट के प्राइस से कम में ही देगी। तो सोचो गवर्नमेंट यहाँ पे कितना अच्छा काम कर रही है, किसानों को नुकसान भी नहीं होने दिया, उससे उसका अनाज भी खरीद लिया,
पहला बात। और दूसरा बात, लोगों को कम दामों में अनाज बांट भी दिया, ठीक है। और जिस प्राइस में वो बांटता है उसी को हम लोग कहते हैं इशू प्राइस। जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने किसानों से खरीदा गेहूँ 10 रुपये पर केजी हिसाब से, हमने उसको क्या कहा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहा, यानी कि MSP कहा। और वही अनाज किसानों को यानी कि गरीब लोगों को गवर्नमेंट ने बेच दिया 8 रुपये पर केजी के हिसाब से, और इसी 8 रुपये पर केजी को हम लोग क्या कहेंगे, इशू प्राइस कहेंगे। क्या कहेंगे, इशू प्राइस। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था, एट अ प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस इज ऑल्सो नॉन एज इशू प्राइस। तब जब गवर्नमेंट आपको अनाज मार्केट के प्राइस से कम प्राइस पे देने लगे, उसी प्राइस को हम लोग कहते हैं इशू प्राइस। और इशू प्राइस हमेशा मार्केट के प्राइस से कम होगा। मार्केट में यदि आपको चीनी 20 रुपये केजी से मिल रहा है, तो गवर्नमेंट आपको चीनी मात्र 8 रुपये 12 रुपये से देगा, और इसी को हम लोग कहेंगे इशू प्राइस। आगे, बफर स्टॉक ऑल्सो हेल्प्स टू रिसॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ फूड ड्यूरिंग एडवर्स वेदर कंडीशंस और ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ कैलामिटी। बफर स्टॉक गरीब लोगों को सस्ते दामों में अनाज तो देती है, साथ ही साथ जहाँ पे बहुत बड़ा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, जैसे मान लीजिए भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, वहाँ पे अनाज का कमी हो गया, तो वहाँ पे भी बफर स्टॉक ही काम करता है, यानी कि वहीं से अनाज को निकाल के लोगों तक पहुँचाया जाता है। तो बफर स्टॉक हमारे इंडिया में एक बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए, कोई दिक्कत इसमें। और ये बफर स्टॉक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो अपना है ही साथ हर एक स्टेट के पास भी अपना है, ठीक है। तो ये वाला हमारा टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। अगले वाले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगले वाले क्लास में।